हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? फिर भी एक बार देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखेंगे। जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं नाउन। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, है ना? यहाँ पे किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसका फर्स्ट 7 टाइप्स से होते हैं, है ना? प्रॉपर नाउन जो है वो 7 टाइप का होता है। तो जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से ही क्लियर पता चल रहा है आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है। पहले हम हिंदी में एक बार उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग्स, दे स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। अब प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक, किसी प्लेस का नाम हो गया या पर्सन का नेम हो गया या थिंग्स नेम हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे रायपुर एग्जाम्पल, है ना, दुर्ग, भिलाई, दिल्ली, ये हो गया। अब रिवर हो गया, रिवर नेम प्रॉपर, हर रिवर को अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, है ना? महानदी, हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी है ना? तो ये क्या हो गया? उसका प्रॉपर एक नेम हो गया, है ना? और प्रॉपर नाउन की जब भी बात होगी तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। किसी पर्सन नेम, जैसे राम हो गया, तो राम किसी इंसान का नाम है, तो वहां पे राम का आर जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड टाइप देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉमन, है ना? तो उसका डेफिनेशन, जो शब्द किसी पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना? अब इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन देखते हैं। जनरल नेम फॉर अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पे जनरल नेम, है ना, पीपल, प्लेस, थिंग, जैसे कि क्या बोल दे, टीचर। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, टीचर। टीचर बहुत सारे होते हैं, तो टीचर मतलब जितने पढ़ाने वाले हैं सब टीचर के ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन नेम हो गया, है ना? कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब हम किसी पर्टिकुलर टीचर की बात करते हैं, जैसे कि रमेश, तो रमेश एक पर्टिकुलर एक टीचर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। माउंटेन, पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो माउंटेन बोलने से वो कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे कलेक्ट, हम कोई चीज को कलेक्ट करते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा चीजें होती है, जैसे बुक कलेक्शन होता है किसी के पास, है ना? तो वहां पे एक बुक तो नहीं होता है, एक से ज्यादा बुक होता है ना? तो वे शब्द जो किसी समूह या झुंड का बोध कराते हैं, है ना? ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट, है ना? किसी एक ही चीज का ग्रुप, जैसे अगर एनिमल में लेते हैं हम बकरी, तो वहां पे सिर्फ बकरी ही होनी चाहिए, है ना? उसका ग्रुप होना चाहिए। कोई सामान का कलेक्शन लेते हैं, जैसे बुक, तो बुक में अगर पेन है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, सिर्फ वहां पे बुक ही होना चाहिए, है ना? एनिमल हो गया, तो वहां पे सिर्फ एनिमल, एक ही टाइप्स के एनिमल होने चाहिए, है ना? सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, जहां पे ग्रुप की बात होगी मतलब समझ जाना वहां पे कलेक्टिव नाउन है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसका डेफिनेशन,
नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, है ना। वे शब्द जो किसी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं जिससे अन्य वस्तुएं बनती है। अब ऐसा सब्सटेंस जिससे हम कुछ और भी बना सकते हैं, है ना। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक धातु है, लेकिन अब गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। तो इससे और गोल्ड से तो कुछ चीजें बन रही है, सिल्वर हो गया, है ना, आयरन हो गया, लोहा, लोहे से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, मिल्क हो गया, मिल्क, है ना। तो ये सब क्या है, मिल्क जो है वो एक पदार्थ है और गोल्ड, सिल्वर, जो आयरन जो है वो एक धातु है। तो जहां पे कोई किसी पदार्थ या धातु की बात होगी, मतलब समझ जाना वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब समझ रहे हो, भाव मतलब फीलिंग्स, है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, है ना। नेम ऑफ आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स that cannot be touched or seen, only feel, है ना। हम जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी हमको दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना। हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि कौन ईमानदार है ना। खुशी, हैप्पीनेस, वो हम फील कर सकते हैं अपने आप में कि हाँ, हमको ये चीज से खुशी मिल रही है। जैसे किसी को पढ़ाने से खुशी मिलती है ना, तो वो सिर्फ फील किया जा सकता है ना। कोई ब्रेव होता है तो ब्रेवरी जो है, एक वीरता, है ना, वो भी महसूस किया जा सकता है। सैड, हैप्पीनेस, एंगर, ये सब जो है वो किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। नाउन दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर, हम यहाँ पे नंबर के हेल्प से उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक पेन है, तो मैं इसको काउंट कर पा रही हूँ ना, मेरे पास सिर्फ एक ही पेन है, तो ये किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, है ना। एक से ज्यादा पेन होगा तो भी हम उसको काउंट कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास 5 या 10 पेन्स हैं, ऐसे। फ्रूट, अगर एप्पल है, हम 1 kg एप्पल लेते हैं, उसमें अगर हमको काउंट करना है तो हम कर सकते हैं ना, उसमें 7 एप्पल्स हैं या 6 एप्पल्स हैं, तो वो किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे आर मेजर्ड और वेटेड। हम सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं और वजन कर सकते हैं, है ना, मापा और तोला जा सकता है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अब पानी को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पानी को सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ, 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, ऐसा। तो ये जो है वो अनकाउंटेबल में आएगा। नॉलेज, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। मिल्क, मिल्क काउंट नहीं किया जा सकता। ऑयल, ऑयल मतलब जितना भी लिक्विड चीजें हैं, जितनी भी, वो तो अनकाउंटेबल में ही आएगा, क्योंकि हम लिक्विड चीजों को काउंट नहीं कर सकते। तो ये हम अभी 7 टाइप्स ऑफ नाउन देखे हैं, है ना। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रोनाउन, इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, नाउन के जगह पे जो यूज किया जाता है वो है प्रोनाउन। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो नाउन के स्थान पर जो दोहराया जाता है या जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन, है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे टू टाइप ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं हम। रिलेटिव जो रिलेशन बताता है ना, रिलेटिव मतलब जो रिलेशन बताता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव।
संबंध, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध। अब अगर कोई हमारा अगर हम किसी दूसरों की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हु या whom का यूज किया जाएगा, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, द गर्ल हु वॉन द रेस इज माई सिस्टर। हम यहाँ पे अपने सिस्टर की बात कर रहे हैं जो क्या बोल रहे हैं, रेस जीती है ना। तो यहाँ पे हु का यूज किया गया है। वैसे ही हुज मतलब आई मीट अ बॉय हुज फादर इज अ साइंटिस्ट। यहाँ पे एक हक या रिश्ता दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे एक हक या रिश्ता दिखा रहा है कि आई मीट अ बॉय हुज फादर इज अ साइंटिस्ट। मतलब हम एक लड़के से मिले जिसके पापा जो है वो साइंटिस्ट है बोल रहे हैं। विच द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माई। टेबल पर एक बुक है जो मेरी है। विच वर्ड जो है वो सिर्फ चीजों के लिए, थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा। बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, है ना। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको, है ना। इसमें आता है माई सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब माई सेल्फ मतलब खुद के लिए यूज किया जाता है ना। और देम सेल्फ जो है वो सामने वाले किसी दूसरों के लिए यूज किया जाता है। आई कुक्ड दिस इंटायर मील बाय माई सेल्फ। अब यहाँ पे एक शेफ है जो खुद ही से खाना बनाया है, तो वो क्या बोल रहे हैं, आई कुक्ड दिस इंटायर मील बाय माई सेल्फ। मैंने खाना जो है वो खुद से बनाया है। They hurt themselves while playing football, है ना। अब यहाँ पे वे खुद, अब वो दूसरों की बात कर रहे हैं कि वे खेल रहे थे और उन्होंने खुद को हर्ट कर दिया। अब आगे का जो प्रोनाउन है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।